नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि छठी मैया कौन है और यह किसकी स्वरूप है। छठ पूजा में छठी मैया की पूजा होती है, किंतु सुबह और शाम को सूरज भगवान को अर्घ क्यों दिया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। छठी मैया को ईख क्यों चढ़ाया जाता है और ईख से ही कोसी क्यों भरा जाता है। इस वीडियो में मैं आपके इन सभी सवालों का जवाब लेकर आई हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ज्यादातर लोगों को यही पता होगा कि देवसेना यानी माता कात्यायनी को ही छठी मैया कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि छठी मैया आखिर में कौन है और क्या सच में छठी मैया सूर्य भगवान की बहन या बेटी है, और क्या सच में माता कात्यायनी जो कि माता पार्वती की ही एक रूप है, क्या वही छठी मैया है। अगर वही छठी मैया है तो देवसेना जो कि स्कंद माता स्वरूप की बहू है, जो कि भगवान कार्तिकेय की पत्नी है, क्या वही छठी मैया है। अगर है तो कैसे, क्योंकि माता कात्यायनी अगर छठी मैया है तो उनकी बहू जो कि देवसेना रही है वह छठी मैया का रूप कैसे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर में छठी मैया कौन है और वह किसकी स्वरूप है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। छठी मैया आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए पहले मैं बता दूं कि छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और सप्तमी तिथि को समापन होता है। चतुर्थी को नहाए खाए होता है, जिसमें वृत्ति अपने आप को शुद्ध करती है और नहा धुआ कर खुद को और अपने घर को स्वच्छ करती है और शुद्ध और सात्विक भोजन करती है। पंचमी को खाना होता है, यानी कि वृत्ति पूरा दिन उपवास रहती है और रात को रसिया और रोटी खाती है। रसिया मीठा में बना हुआ खीर को कहते हैं। तो इस प्रकार वृत्ति इन 2 दिनों में खुद को स्वच्छ करती है। तीसरा दिन यानी कि षष्ठी को छठी मैया की पूजा की जाती है, जिस दिन शाम को वृत्ति छठी घाट जाती है और छठी मैया की पूजा करती है। पूरी विधि से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पूजा होने के कारण इस माता को षष्ठी माता कहते हैं। षष्ठी तिथि का मतलब होता है छठा दिन, इसलिए षष्ठी को पूजा होने के कारण इन माता को छठी मैया कहा जाता है और सप्तमी को छठ पूजा का समापन होता है। अब आप जानना चाहते होंगे कि छठी मैया कौन है और यह किसकी स्वरूप है। कहीं कहीं यह बताया गया होगा कि छठी मैया सृष्टि रचने वाली प्रकृति का छठा अंश है, इसलिए इनको छठी मैया कहा जाता है और इनको कात्यायनी भी कहा जाता है। तो इसके जवाब में मैं बता दूं कि नवरात्रि कथा के अनुसार माता कुष्मांडा ने ब्रह्मांड यानी कि सृष्टि की रचना की थी और माता कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लिया और महिषासुर का वध किया था। तो नवरात्रि कथा के अनुसार माता कात्यायनी ने सृष्टि की रचना नहीं किया था, माता कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना की थी। कहीं कहीं यह भी बताया गया है कि देवसेना ही छठी मैया है, तो यह भी कहना सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि अगर माता कात्यायनी जो कि कुछ लोग कहते हैं कि माता कात्यायनी छठी मैया का स्वरूप है, तो अगर कात्यायनी जो कि माता पार्वती का स्वरूप है और देवसेना जो कि माता पार्वती की बहू है, क्योंकि देवसेना का विवाह भगवान कार्तिकेय से हुआ था और भगवान कार्तिकेय माता पार्वती के पुत्र हैं, माता स्कंद माता के पुत्र है, तो दोनों छठी मैया का स्वरूप कैसे हो सकती है। माता कात्यायनी और देवी देवसेना ये दोनों छठी मैया कैसे हो सकती है, तो ये सर्वथा उचित नहीं है। कहीं कहीं यह भी बताया गया है कि छठी मैया सूर्य भगवान की बहन है और कहीं कहीं उनको सूझवाल की पुत्री भी बताया गया है। लोग अपने अनुसार ये सोच लेते हैं, जो कि गलत है। लोगों को लगता है कि छठी मैया के साथ सूर्य भगवान का पूजा होता है, इसलिए उनका संबंध छठी मैया के साथ कुछ होगा, इसलिए छठी मैया सूर्य भगवान की पुत्री होगी या बहन होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में छठी मैया माँ दुर्गा जो कि माता पार्वती की ही एक रूप एक अंश है। कहीं कहीं इनको माता ललिता के रूप में पूजा जाता है। इनको त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है, जो ललिता त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जानी जाती हैं। इनके हाथ में सदैव ईख रहता है और इनको बहुत प्रिय है, और छठी मैया को भी ईख प्रिय है, इसलिए उनको कम से कम 5, 7, 9 या 11 ईख से उनको पूजा किया जाता है। माँ आता त्रिपुर सुंदरी को भी एक प्रिय है और छठी मैया को भी ईख प्रिय है, इसलिए छठ पूजा में ईख से पूजा करना अनिवार्य होता है और ईख से ही खुशी भरा जाता है। 5 ईख से कोसी भरा जाता है या पूजा किया जाता है। ये 5 ईख पंच तत्व माने जाते हैं, जो कि भूमि वायु जल अग्नि और आकाश है, जिससे माता की पूजा की जाती है। और ये सभी पंच तत्व माता के हाथों में विराजमान होते हैं। पुराणों में बताया गया है कि माता ललिता ने ही भंदा असुर का वध किया था और छठी मैया इन्हीं का एक अंश है, इन्हीं का एक रूप है। तो अब आप जान गए होंगे कि छठी मैया माता दुर्गा यानी कि माता पार्वती के ही अंश है। अब आप जानना चाहते होंगे
कि छठ महापर्व में छठी मैया की पूजा होती है, लेकिन सूर्य भगवान को आर्घ क्यों देते हैं? सुबह और शाम को मैं आपको बता दूं कि विज्ञान और धर्म के अनुसार सूर्य की पूजा करना उत्तम माना जाता है। सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा, यहाँ तक कि भगवान राम भी सुबह सुबह भगवान सूर्य की पूजा करते थे। सूरज को अर्घ्य देने से आत्मबल प्राप्त होता है। इससे बल, बुद्धि और दिव्यता प्राप्त होती है। अस्त होते हुए सूरज यानी कि डूबते हुए